लेकर मुंडा, गुंजा लेकर मुंडा, गुंजा लेकर मुंडा, गुंजा लेकर मुंडा। चुनाव चिन्ह छाप है वो ऑटो है और आपके कतार में मैंने बहुत देखा है ऑटो। क्या कुछ माहौल बन रहा है इस ऑटो से? जी एकदम माहौल बन रहा है और क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऑटो ही मेरा पहला चॉइस था। अभी हम लोग तमाड़ में मौजूद हैं और एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी से आपको मिलाएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यूं कह लीजिए कि इन्हीं के पिताजी जो हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो एक बहुत बड़े हस्ती रहे हैं, उनके पुत्र हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं इस बार तमाड़ से। आप देख पा रहे होंगे इनका काफिला, एक बार पीछे करके भी दिखाएंगे, ऊपर करके किस तरह से है। और तमाड़ में जो है पूरी तरह से जो है अकेले तीनों प्रत्याशियों से जो है मुकाबला करने के लिए निकल पड़े हैं। सबसे पहले आपका जोहार दादा। बहुत बहुत जोहार आपको भी। क्या माहौल है इस बार इस क्षेत्र का? माहौल परिवर्तन चाह रहा है और उस परिवर्तन को लाने के लिए हम लोग आगे हैं। कैसे, क्या क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए रोड मैप इस इलेक्शन को जीतने के लिए तो विभिन्न तरीके से हम लोग सोशल मीडिया में हो, चाहे जनसंपर्क हो, चाहे डोर टू डोर कैंपेनिंग हो, चाहे युवाओं को जोड़ना हो, चाहे महिलाओं को जोड़ना हो, हम लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टीम के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। और इसके बाद तो जीतने के बाद जो क्षेत्र में जो हम लोग उन्नति की जो लहर की प्लानिंग है, उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि और संस्कृति है, तो इन चारों चीजों का समावेश लेकर हम लोग इस क्षेत्र का उस पर काम करेंगे हम लोग। आपका जो चुनाव चिन्ह छाप है वो ऑटो है और आपके कतार में मैंने बहुत देखा है ऑटो। क्या कुछ माहौल बन रहा है इस ऑटो से? जी एकदम माहौल बन रहा है और चूंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऑटो ही मेरा पहला चॉइस था और इनफैक्ट देखा जाए तो पूरा का पूरा ऑटो का काफिला दौड़ रहा है और इनफैक्ट सभी ऑटो वाले मुझे अपना एक भाई के रूप में देख रहे हैं। तो एक किस्मत भी है, कह सकते हैं कि एक ऑटो के छाप के रूप में मुझे इस बार सिंबल मिला है। अच्छा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा के पुत्र हैं, बाकायदा जो है सो उस फैमिली से आते हैं। कितना मुश्किल अपने आप को देखते हैं इस बार का विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आपकी तरफ जो है एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं, दूसरी ओर जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और तीसरी ओर देखा जाता है तो जेएलकेएम जो नई नई पांव पसार रही है पार्टी, वो है। उन तीनों में आप जो है अपने आप को कहाँ आंकते हैं? देखिए मुश्किल तो है, चूंकि एक निर्दलीय के रूप में बाकियों के पास एक बड़ा संगठन है, काफी दिन से राजनीति में सक्रिय रूप से वो लोग शामिल भी रहे हैं और एक बड़े गठबंधन के रूप में भी बाकी बात है। लेकिन चूंकि जिस रूप में मैंने ठाना है इस क्षेत्र के लोगों के प्रति काम करने का और जिसका रिस्पांस आया है, आप स्वयं देख रहे हैं कि कितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो इसमें काफिला में विचार देखा जा रहा है लोगों का कि ये लड़का बढ़िया सोच वाला है, अपने क्षेत्र के प्रति एक कमिटमेंट रखता है, तो उससे लोग जुड़ रहे हैं। तो हमको लगता है कि कारवा आगे और बढ़ता जाएगा। अगला 2-3 दिन में तो हमको लगता है कि बाकी तीनों से हम लोग आगे निकलेंगे। अच्छा, युवा है, युवा प्रत्याशी के तौर पे आप आ रहे हैं बाकायदा। आपके फौज में अगर देखा जाए, आपके जो समर्थक हैं, युवा चेहरा दिखाएंगे एक बार, युवा चेहरा काफी आपको नजर आएंगे और ये युवा है और खासतौर पे युवा के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे अगर यदि आप विधानसभा के अंदर बैठ पाते हैं? बाकायदा आपने जो हौसला और हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है, लेकिन अगर आप पहुंच जाते हैं वहां पे तो क्या कुछ करेंगे युवाओं के लिए, झारखंड के युवाओं? देखिए, एक तो युवाओं का एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहा है हमेशा के लिए, और उसको एड्रेस करने के लिए हम अपने हिसाब से काम करेंगे। और उसके अलावा जो भी अपने रोजगार सृजन का काम जो कि गाँव में रखकर हम लोग किस तरह से अपने जो भी जल जंगल जमीन इत्यादि का समावेश करके हम लोग किस तरह से अपना रोजगार सृजन खुद गाँव में कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अभी के जो शिक्षा पद्धति है, हम उसको किस तरह से सार्थक बना सकते हैं अभी के मॉडर्न सिस्टम में। तो ये सब चीजों को मिलाकर हम अपने युवाओं को आगे ले जाएंगे और सिर्फ हम युवाओं को आगे नहीं ले जाएंगे, युवा कल के दिनों में आके हमारे राज्य को, हमारे देश को आगे ले जाएंगे। आपका जो 3 संकल्प पत्र अगर यदि आपने जो रिलीज करा है यहाँ के लोगों के लिए, वो अगर यदि आप बता सके तो? देखिए, हमारा संकल्प पत्र मुख्य रूप से 3 चीजों पर है। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बात करते हैं, जो कि बिजली, सड़क, रोड इत्यादि जो कि दिखता है। उसके अलावा जो हमारी संस्कृति है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो कि मतलब मोस्टली पॉलिसी मेकिंग को लेकर है। और तीसरा हमारा मेन फोकस रहा है महिलाओं पर। इनफैक्ट 1/3 हम लोग का मैनिफेस्टो महिलाओं पर फोकस्ड है। जी, तो ये मतलब ये तीनों आपके जो अहम मैनिफेस्टो में हैं, ये तीनों? जी, ये तीनों अहम मुद्दे हैं। अच्छा, अंतिम में एक सवाल है, युवा है और युवा के तौर पे झारखंड की राजनीति में अगर यदि बैठते हैं तो सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा यहाँ के क्षेत्रों के युवाओं के लिए? देखिए, यहाँ के क्षेत्रों के युवाओं के लिए हम किस तरह से उनको अपने जड़ों से जोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, झारखंड जब बना तो एक आत्मनिर्भर और एक स्वाभिमान की बात होती है। जब तक वो स्वाभिमान जागेगा नहीं तो लोग अपने राज्य के प्रति काम करने के लिए उतने उन्मुख होकर नहीं कर पाएंगे और बाकी चीजों में कम्पीट करने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए। तो कॉन्फिडेंस आने के लिए शिक्षा पर काम जरूर होगा
और उसके अलावा जो संस्कृति है, जो उनको अपनी जड़ों से जोड़ने की जो क्षमता है संस्कृति की, उस पर हम काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इस युवा प्रत्याशी को लेकर के, जो लगातार आप देख पा रहे हैं कि अपनी भीड़ काफिले के साथ जो है पूरे तमाड़ विधानसभा में छाए हुए हैं। बाकी अपने आप को आप लोग कैसे इनको देखते हैं अपने नजरिए से, वो हमें राय जरूर भेजें। बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।